लेकिन शुरुआत तो देखिए आज होनी चाहिए आनंद साहब से, और सवाल यही कि इस खेल में फेल कैसे हो गए आनंद साहब? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। जब दो योद्धा रणभूमि में लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारते हैं, लेकिन इससे पूरी की पूरी सिस्टम फेल हो गई, पूरी पार्टी फेल हो गई, पूरी सरकार फेल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अर्पिता जी, हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति रही है कि ऐसे चुनाव अमूमन हम करवाते नहीं हैं, लोग सर्वसम्मति से ऐसे चुनाव निपटा लेते हैं। इसी को देखते हुए महाविकास आघाड़ी का एक शिष्टमंडल देवेंद्र फडणवीस जी के घर पर गया था, ये कहने कि आप विरोधी पक्ष नेता हैं, इस चुनाव को मत ले जाइए, इसको प्यार से हम समाप्त करते हैं। लेकिन देवेंद्र जी ने हमारी बात नहीं मानी। संख्या बल हमारे पास है, 42 के हिसाब से अगर 4 का गुणा करें तो 168 होता है, हमारे पास 171 की संख्या है। जब महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी तब हमें 169 लोगों का समर्थन प्राप्त था। और आप देखिए कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव 4 बजे समाप्त होता है और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मतगणना रोक दी जाती है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं पे लगाते हैं वही आरोप हम उनके नेताओं पर लगाते हैं, लेकिन रात को 2 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो निर्णय लेता है कि शिवसेना का जो एक वोट है वो खारिज किया जाता है। मतलब आप देखिए कि किस प्रकार की दबाव नीति बनाकर यह चुनाव जीता गया। सुबह 4 पौने 4 बजे इसका रिजल्ट आता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर न होते हुए भी, संख्या बल न होते हुए भी कैसे चुनाव जीता जाता है उसका प्रमाण आपके सामने है। ये तो वो पार्टी है कि इनके पास यदि विधायक कम होते हैं तो भी सरकार कैसे बनाई जाती है, उसमें इनकी मास्टरी रहती है अर्पिता जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सरकार फेल हो गई, हमारे सीएम साहब फेल हो गए, आप ये तो कह रहे कि मास्टरी है इनकी, और शिवसेना शायद अपनी मास्टरगिरी दिखा नहीं पाई। नहीं, मैं बता रहा हूँ इनकी मास्टरी किसमें है, इनकी मास्टरी राव धोखा साहब देने में है। वो कह रहे हैं दबाव बनाकर आपने इस तरीके के रिजल्ट परिवर्तन कराए हैं, वो सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रहे हैं। जवाब अर्पिता जी, अपने असफलता को, अपने फेल्यूर को, उसका गम इनको बहुत खल रही है, क्योंकि ये पीछे के दरवाजे से सत्ता में आना, धोखा देकर सत्ता में आना, ये इनके चरित्र रही है। तो जब चुनाव किया जाता है, चुनाव में क्या दिक्कत है? क्यों अब अभी आपको ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट को आपने क्यों उतारा मैदान में? कुल चाहिए था एमबीए को, ये आघाड़ी को चाहिए था 164 4 सीट के लिए। आप तीनों दल के पास केवल 152 है, 12 सीट आपके पास कम है, तो वो कहां से खरीदने वाले थे? छोटे दल के साथ आपने कोई जिंदगी भर का कोई समझौता किया है क्या? आपसे मुंह भंग हो गया उन दलों को जिन्होंने आपको अतीत में समर्थन दिया था। तो ये आपकी बड़ी हार है। और सबसे कम वोट अर्पिता जी, ये भी गौर करने वाली विषय है, संजय राउत जी को मिले हैं केवल 41 वोट। एग्जैक्टली जितने चाहिए था उतने ही मिला इनको। और इसलिए ये देवेंद्र फडणवीस का पहला हार है, बड़ा हार है। अभी 10 तारीख को, 20 तारीख को, जून 20 को एमएलसी का चुनाव भी होना है, उसमें भी इनको हार का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी इनको समर्थन सर आपने किसका नाम ले लिया? केवल एमआईएम समर्थन मिला है। राव साहब, देवेंद्र जी की एमआईएम का समर्थन आपको मिला है। सर नाम किसका ले लिया आपने? राव साहब जोश में देवेंद्र जी का नाम ले लिया। देवेंद्र फडणवीस। नहीं, सॉरी, यदि मैंने नहीं, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का हार, देवेंद्र का बड़ा जीत है। इंद्र की तरह नहीं, मतलब तय कर लीजिए सर, थोड़ा सोच लीजिए। जीत है, हार है, देवेंद्र फडणवीस को क्या क्रेडिट देना चाह रहे हैं आप? सर सोच लीजिए थोड़ा सा, और फिर तय करके बताइएगा फॉल्ट किसकी है यहाँ पर। बिल्कुल बड़ी क्रेडिट देवेंद्र जी का, क्रेडिट देवेंद्र जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। ठीक है, तो इसलिए देवेंद्र जी को पूरी, और हम केवल नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, शरद पवार जी खुद उनको श्रेय दे रहे हैं। ये बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि विपक्ष, अभी तो सत्ता पक्ष जो है, विपक्ष को इस प्रकार श्रेय देना बहुत कम समय हम देखते हैं। शरद पवार जी ने जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस की सराहना की, इससे मैं मानता हूं शिवसेना का सवाल देखिए अब ये भी खड़ा हो जाता है कि हर बार चुनाव के बाद ये क्यों कहा जाता है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी का पक्ष लिया या किसी खास दल का पक्ष लिया? हर समय क्यों? अगर जीते तो सब ठीक, और अगर हार गए तो भाई पक्ष हो गया, दूसरे का पक्ष ले लिया गया इसलिए हम हार गए। हर चुनाव में सर ये क्यों? अर्पिता जी, इसलिए
कि हमारे लोकतंत्र सिस्टम में 10 घंटा चुनाव को रोक देना, मतगणना को रोक देना और वही आरोप जो कोई और हम पर लगा रहा है हम उस पर लगा रहे हैं, सेम आरोप में सिर्फ हमारे व्यक्ति को सजा देना, कहीं ना कहीं यह दोहरी राजनीति का एक मापदंड दिखाता है। यही हमें दुख था। हम देखिए, चुनाव हारना जीतना अलग बात है, हमारे पास संख्या बल थी फिर भी हम चुनाव हारे और हम कोई गम में नहीं, निराश नहीं है, अगले चुनाव में हम फिर उभर कर आएंगे। लेकिन दुख तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी 4 बजे से मतगणना रुकवाती है और रात के 2 बजे तक भारतीय जनता पार्टी रुकवाती है। ठीक है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी रुकवाती है। इनका शिष्टमंडल दिल्ली का जवाब दे लेती हूँ। ठीक है सर, वाजिब सवाल। आनंद साहब, जो 10 निर्दलियों को बार-बार उद्धव सरकार चुराने वाले, 10 निर्दलीय हमारे हैं, उनको चुरा लिया बीजेपी। चुराने वाले शिवसेना अर्पिता जी हमको क्या नसीहत दे रही है? अर्पिता जी आप पूरे जनादेश को चुराइए। एक करके सर, एक साहिल हमारे साथ जुड़ गया, एक मिनट। ट्राइडेंट होटल में अर्पिता जी 169 लोग हमारे साथ हमारी बैठक में आते हैं, मार्गदर्शन शिविर में आते हैं और हमें वोट कम मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? रिजॉर्ट में आपके साथ लोग जाते हैं और वोट आपको कम मिलते हैं, तो उसका मायना क्या हुआ? आप ये पूछ रहे हैं? इसका मायना क्या हुआ? यानी आपका रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में फेल हो गया ना सर फिर तो। अर्पिता जी, रिजॉर्ट में रखिए, आप विधायकों को खिलाइए पिलाइए आप। अच्छा खाना बीजेपी ने ताज होटल में रखा अपने लोगों को, एनसीपी ने रखा, कांग्रेस सब रखते हैं। मतलब आप भी पीछे नहीं थे ना, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं आप कि उनको खिलाया पिलाया, उन्होंने वोट कहीं और कर दिया? तो अर्पिता जी, क्या आप बीजेपी से सवाल नहीं पूछेंगी कि हमेशा से शुरू नहीं सर, ये तो आप दोनों से सवाल है भाई। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स आप दोनों की फेल हुई होगी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में तो अच्छी खबर है ही बीजेपी के लिए। साहिल भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, चुनाव से कोई बहुत बड़ा आनंद एक मिनट आप बात सुन लीजिएगा। ऐसा है कि एक बात तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को भी माननी पड़ेगी कि देखिए, उनको जब पूरा बहुमत मिला था 2019 में, तब उनके पास 169 विधायक थे। 169 विधायकों का समर्थन ऑन रिकॉर्ड उनके पास था। अगर उनके 4 कैंडिडेट आसानी से जीतने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पास 113 का संख्या बल है, उनके खुद के 106 और बाकी जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग। उसके बावजूद बीजेपी को फर्स्ट प्रेफरेंस के 123 वोट पड़े हैं। अब ये जो 10 वोट आए हैं वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के खेमे से आए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आनंद दुबे और चरणजीत सिंह सप्रा भी यहाँ पर है, वो भी उस दिन उस मीटिंग में शायद मौजूद होंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में खुद शरद पवार ने इस बात को कहा कि विधायकों की नाराजगी साफ नजर आ रही है, खास करके जो निर्दलीय विधायक है, छोटे पार्टी के विधायक जो उनको समर्थन दे रहे हैं, जिसपे समाजवादी पार्टी हो, जो 8 से 9 निर्दलीय विधायक है, उसमें से कई विधायक आज तक से बात करते हुए कह चुके हैं कि हमारा काम नहीं हुआ पिछले 2.5 साल में। ये सारी जो चीजें हैं ना कहीं 3 पार्टियों का साथ में आने की वजह से सरकार तो आराम से बन गई है। सरकार को तो कोई खतरा आंकड़े के हिसाब से नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर सरकार बनानी भी है, तब भी 30 विधायकों की कमी है, तो इसके लिए वो सरकार गिरा पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद 169 का बहुमत होने के बावजूद भी 4 उनके सांसद नहीं जीत सकते। ये कहीं ना कहीं 2.5-3 साल के बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, जो कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पर नजर आ रही है। खुद शरद पवार मीटिंग में कह रहे हैं कि विधायकों की नाराजगी को एड्रेस करना होगा, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ठीक है। यानी आनंद साहब, आप इस पर चूक गए, जो नाराज विधायक हैं उनको अपने साथ नहीं ला पाए ना उद्धव जी। अर्पिता जी, हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी रणनीति में कमी रह गई, कहीं न कहीं हम लोगों को मना, ये मानता हूं मैं। नहीं सर, जब क्रेडिट की बात आती है, जिस प्रकार सीना ठोक के बताया जाता है कि इस नेता की वजह से जीत मिली, तो अभी भी सीना ठोक के बताइए किसकी कमी रह गई सर? देखिए अर्पिता जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे युद्ध का हीरो बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1 सीटें उनकी बड़ी हैं, वो भी बड़े मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से, रणनीति में कहीं कमी रह गई आनंद साहब, तो उस कमी के लिए आप किसको बोलेंगे कि इनकी रणनीति ठीक नहीं रही? वो कौन सा? ऐसा कुछ नहीं, ये संयुक्त नहीं, ये संयुक्त। अब ये संयुक्त हो गया सर, जब जीत होती है तो सर संयुक्त जीत नहीं हो पाती है ना, फिर तो उसमें एक चेहरा होता है। देखिए, हमारी जीत संयुक्त होती है, हमारी हार संयुक्त होती है। ठीक।